आप इसे बता दें कि मैंने इसकी शादी तय कर दी है लाइबा के साथ। फरीद की मर्जी के बगैर? तुम चुप करो है ना। देखा आपने किस तरह भड़काती है मेरे बेटे को। माँ मुझे कोई नहीं भड़का रहा। मैं शादी करूंगा तो सिर्फ समीना से। आई एम वेरी क्लियर अबाउट इट। आज नानी को पकोड़े खिला के अपनी हमराज बना रही है तुम। वो तो भाई है ना, तो तेरे सामने ये सब बातें मुनासिब नहीं लगती। मेरा घर आ गया। बहुत खूबसूरत है तुम्हारा घर। मेरा दिल चाह रहा था कि मैं गाड़ी से उतरकर तुम्हारे साथ बाइक पे बैठ जाऊं। 2 मिनट में डर जाती तुम। अच्छा, तुम्हारी खातिर गधा गाड़ी पे तो बैठी थी? हाँ, उस दिन ही अपना दिल तुमने मुझे दे दिया था। अपना दिल तो नहीं दिया था, लेकिन हाँ, तुमसे तुम्हारा दिल छीन जरूर लिया था। हाँ ये तो है, छीन तो लिया था, लेकिन मैंने भी तुम्हें कहा नहीं था। ये बात मैंने अपने दिल में छुपा रखी। भाई मुझे तो लगता था कि तुम खर दिमाग हो, तुम तो बुज़दिल भी निकले। बुज़दिल नहीं हूँ, बस अपनी औकात और अपनी हैसियत को जानता हूँ। और अब सब बदल गया। तुमने मुझे हौसला दिया है, ये बताया है कि सब इंसान बराबर होते हैं, कोई अमीर हो या गरीब कोई फर्क नहीं पड़ता। अंदर नहीं चलोगे? तुम्हें दादी से और मामा पापा से मिलवा दी। मेरी हालत है अंदर जाने वाली। कल आऊंगा। जाओ। वो कौन था? कौन मामा? वो लड़का जो मोटरसाइकिल पे था। कल बर्थडे पार्टी पे भी आएगा। अच्छा, तो तुम मोटरसाइकिल वालों को मेहमान बनाकर घर बुलाओगी? क्यों? जो मोटरसाइकिल पे आते हैं उन लोगों की इज्जत नहीं होती, उनको इज्जत नहीं दी जाती? इज्जत देना और बात है और इज्जत बनाना और बात। अभी मैंने देखा है, आस पड़ोस के लोगों ने भी देखा होगा। क्या इज्जत रह जाएगी हमारी? अच्छा, अगर यही मुझे कोई 60-70 लाख की गाड़ी में छोड़ के जाता और कोई देखता तो आपकी इज्जत में बहुत इजाफा होता। हाँ होता, क्योंकि उसकी गाड़ी से उसकी क्लास झलक रही होती, उसका कैरेक्टर नहीं। कैरेक्टर की भी एक हैसियत होती है ना। आइंदा उस लड़के से तुम नहीं मिलोगी और अंदर जाकर इस बात का किसी से जिक्र मत करना, समझ गई तुम? चलो अंदर। यार इधर आओ। बताती हूँ। बैठो 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 बैठो। अब बताओ। ये बताओ, खाना कब खिला रहे हो? तुम अब्दुल्ला से बात करके आ रही हो ना, बताओ उसने क्या कहा? कह रहा था कि फरीद से कहना कि अपना मुंह धो के आए। मेरी बहन कोई गिरी पड़ी नहीं है जिसकी शादी में फरीद जैसे घोंचू से करवा दूं। क्या? उसने मुझे घोंचू बोला? हाँ, और भी बहुत कुछ बोला है। बताऊंगी तो 14 तबक रोशन हो जाएंगे तुम्हारे। क्या उसने मना कर दिया? तो और क्या बता रही हूँ तुम्हें? मैं खुद जाके अब्दुल्ला से बात करके आता हूँ। अरे असल बात पूछो तो सही। तो बताओ भी तो सही। क्या हो रहा है यहाँ पे? तुम दोनों के रंग क्यों उड़ गए? मैं पूछ रही हूँ क्या हो रहा है यहाँ पे, क्या बातें हो रही थी? आंटी जी, अगर आप भी सुनेंगी तो आपके चेहरे के भी रंग उड़ जाएंगे। अब फरीद
तुम ऐसा करो कि दादी जान और बाबा के साथ समीना के घर जाओ, शादी की बात करो, वो लोग कोई एतराज नहीं करेंगे बल्कि हाँ कर देंगे। अरे तुम माँ लगती हो इसकी जो इसके रिश्ते के लिए गई थी। आपके रंग उड़ गए ना। वैसे माँ तो नहीं लगती हूँ, लेकिन बहन तो हूँ ना फरीद की। मैं तुम्हारे बाप से बात करती हूँ, बदतमीज लड़की। थैंक यू इना, मगर मामा मैं उनको देखती हूँ। जल तू जलाल तू आई बला कुटाल तू। बला तो अब आपके सामने आने वाली है। अब क्या कर दिया है मेरी बेटी ने, क्यों उसके पीछे पड़ गई हो? मैं बताती हूँ असद भाई क्या किया है ना ने। क्या तुमने भी देख लिया? मैंने देखा ही नहीं, मैंने सुना भी। असद भाई वो है ना उस लड़की के घर जाके फरीद का रिश्ता तय करके आ गई है। अच्छा, रिश्ता तय कराई है, ये तो अच्छी बात है। अब हमारे जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन जो रिश्ता मुझे मंजूर नहीं है वो कैसे हो सकता है? और हिना होती कौन है मेरे बेटे का रिश्ता तय करने वाली? असद आप हिना की उम्र देखे और उसके कारनामे देखे। भी मुझे तो बड़ी खुशी है कि इस उम्र में मेरी बेटी इतनी ज़हीन और इतनी मुहज्जब, इतनी बाशऊर है। बात ये नहीं है असद भाई, मामला कुछ और है। वो फरीद का रिश्ता कहीं और करके उसे रास्ते से हटाना चाहती है ताकि वो खुद अपनी मर्जी से शादी कर सके। प्लीज आयशा, हिना पर इल्जाम मत लगाओ। अगर ऐसा है भी तो उसे किसी को रास्ते से हटाने की क्या जरूरत है? मुझे अपनी बेटी की पसंद सबसे ज्यादा अजीज है, चाहे वो किसी भी पेशे से ताल्लुक रखता हो, किसी भी क्लास से हो। आई डोंट माइंड। तो फिर ठीक है, तैयारी कर लें आप। जितनी आजादी आपने अपनी बेटी को दे रखी है ना, और जो आपकी बेटी की सोच है, फिर यही सब कुछ होने वाला है। किसी दिन आपका दामाद मोटरसाइकिल पे बिठा के उसको यहाँ ले आएगा, या फिर साइकिल के पीछे बिठा कर लाएगा, जैसे मैंने आपके गांव में देखा था। साइकिल पर पीछे बैठने वाली औरतें तुमसे ज्यादा बेहतर होती हैं। वो ज्यादा वफादार होती हैं। अपने बच्चों को, खाविंद को 3 वक्त का खाना अपने हाथ से खिलाती हैं। तुम्हारी तरह नहीं, मासियों और खानसामों पर एतबार करने वाली। असद भाई बस अब खामोश हो जाओ, और आइंदा मेरे साथ फरीद की शादी ना डिस्कस करना। मैं अपनी बेटी का रिश्ता भी वहीं करूंगा जहां वो चाहेगी। मुझे किसी की कोई परवाह नहीं है। मैं किसी की राय नहीं लूंगा, हत्ता के शाजिया की भी नहीं। सुना भी आपने, इन्होंने तो मेरा मान भी तोड़ दिया। सिर्फ तुम्हारा ही नहीं, तुम्हारी आपी का भी। अब जाओ, दोनों जाओ, मुझे पढ़ने दो प्लीज। चलो आयशा, इनका तो हमेशा मेरे साथ यही सलूक रहा है। अब्दुल्ला, मुझे शर्मिंदा ना कराई साहब के सामने। मेरे साहब बड़े नेक आदमी हैं। अच्छा, तू फिक्र मत कर अम्मा, मैं पूरी मोहब्बत, मेहनत और ईमानदारी के साथ काम करूंगा। तुझे शिकायत का मौका नहीं मिलेगा इंशाल्लाह। उस घर में 2 ही तो लोग हैं, एक साहब और एक बड़ी बेगम साहब, जो इंसान को इंसान समझते हैं। वरना वो जो उनकी बेगम और उनकी साली है, अल्लाह माफ करे, उनसे तो अल्लाह ही बचाए। खुदा वास्ते का बैर रखती है हम गरीबों से। हकीर नाली के कीड़े समझती है। है तू तो बड़े दावे करती है कि मेरी बेगम साहिबा बहुत अच्छी है, गरीबों को कपड़ा लत्ता भी देती है, राशन भी देती है, तुझे भी थैले भर भर के देती है? अरे छोड़ माँ, सब दिखावा है, नुमाइश है, अपनी झूठी शान दिखाने के लिए। वरना उस घर में गरीबों के साथ वो हशर होते देखा ना मैंने, कि अल्लाह माफ करे, अरश भी कांप उठे। तो अम्मा, तू ऐसे मालकों के घर काम छोड़ क्यों नहीं देती? मैं होती ना अम्मा की जगह तो कब का काम छोड़ चुकी होती। हाय, बस नमक रामी नहीं होती मुझसे, और हर बार वो बड़ी बेगम साहब रोक लेती है। क्या करूं फिर? वरना उस घर में जो सलूक मेरे साथ होता है ना पूछो मुझसे। बस अम्मा, एक दफा मेरी नौकरी पक्की होने दे,
बस तू ये काम छोड़ देना फिर। हाँ, अल्लाह करे तू इतना कमाने लगे तो मुझे क्या जरूरत पड़ी है दिल जलाने की। ऊपर से तूने ये जो कॉलेज का तोता पाल रखा है, इसका भी तो वक्त है ना। बस अब्दुल्ला, मुझे ना समीना की शादी कर लेने दे। तुझे नहीं पता, गरीबों की बेटियों को लोग किस आंख से देखते हैं। तो फिक्र मत कर अम्मा, रिश्ता तो आने दी। मैं 2 मिनट नहीं लगाऊंगा समीना की शादी करने में। बस मैं ये चाहता हूँ समीना का जो होने वाला शौहर हो वो कोई नस्ली आदमी हो। अरे ऐसे रिश्ते नहीं जैसे तू लेके आती है। तू देखना कैसे नसीब खुलते हैं मेरे और मेरी नवासी के। हाँ, इंशाल्लाह। और तुम्हें मेरी दरख्वास्त का कोई असर नहीं हुआ ना? तो ठीक है, मेरी भी एक शर्त है। वो लड़की शादी के बाद इस घर में तो नहीं रहेगी। तुम मुझे कोई फ्लैट लेके दे दो। सॉरी मॉम, लेकिन तायाबू और दादी जान मुझे इस घर से जाने नहीं देंगे। तो फिर ठीक है, मैं ये घर छोड़ के चली जाऊंगी, समझे तुम? पुत्रे चंगा कीता तू कि उन्हां दी राय मालूम कर लई है। शाबाश पुत्र, ठीक कीता। तो दादी कल आप जाएंगी ना? पुत्र कल किथे किसी नु टाइम लभना है, परसों चलांगे। लेकिन दादू, मामा और आयशा आंटी ने तो बगावत कर दी है मुकम्मल। मैं भी राजपुतानी दी धीयां, उन्हां नु ऐसा कुचलांगी ना, उन्हां दी बगावत नु के याद करनगियां। मगर फरीद पुत्र, लड़का तो चंगिया होना चाहिए, भावें गरीब होन ते भावें अमीर होन, परवाह नहीं, बस इज्जतदार होने चाहिए। दादू बहुत इज्जत वाले लोग हैं और सच्चे। आप जाएंगी ना तो खुद ही मान जाएंगी। अल्लाह करे बेटा तुहाडी दोवां दी खुशियां नूं किसी दी नजर ना लगे। अच्छा बस तू ऐसे करो, तुसी जाओ, मैं सोना है, चलो। शाबाश, थक गई हूं मैं। अरे जल्दी लिया नाश्ता। ये ले नानी, पराठा और चाय, जल्दी से खा। अच्छा अम्मा आए ना तो उससे बता देना कि हमने शाम को पार्टी में जाना है। और रहने दे, तेरी अम्मा आज रात को वापस नहीं आएगी। उसकी जो मालिक है ना, उनके यहाँ फंक्शन है, 100 जल कुकड़ी बातें करेगी। ओले आ गई। अच्छा अम्मा, मैं चली हूँ। अरे कोई ढंग के कपड़े तो पहन लेती, तेरे मालिकों के यहाँ फंक्शन है। हाँ, ढंग के कपड़े पहन के जाती, अलमारी भरी हुई ना मेरी अतलस कम ख्वाब के जोड़ों से जो पहन के जाती मैं। अरे तू तो हर बात में गले पड़ जाती। उनकी इज्जत का सवाल है इसलिए बोल रही हूँ। अम्मा क्या इज्जत का ख्याल करूं, मैं उनकी मेहमान थोड़ी हूँ, नौकरानी हूँ, तो नौकरानी बन के जाऊंगी ना। और वैसे भी तुझे पता ही है, 3-4 जोड़े हैं मेरे पास, वही धोती हूँ, वही पहनती हूँ, और जो वो देती हैं वो तुम लोग कब्जा कर लेती, तू या ये। तू किधर जा रही है बन ठन के? मैं कॉलेज, और कहाँ जाना है मैंने? हाँ, वो अब्दुल्ला ने इजाजत दे दी ना, बहुत ही खुश ना होना, समझ आई? जरा ध्यान से, एहतियात से। चुप कर गई हूँ मैं भी, सीधी कॉलेज गई और सीधी वापस आई। खबरदार जो किसी लड़के से तूने बात की हो या तूने दीदे मटका के कुछ ऐसा वैसा किया हो, रख के चपेड़ मारूंगी, आई समझ? ये जो तेरी अम्मा है ना, ये वो चुड़ैल जो झाड़ू पे बैठ के उड़ के आ जाती है हर जगह छापा मारने। अम्मा तू इसे खराब करने की कोशिश ना कर बिल्कुल। अभी तो मैंने अब्दुल्ला की मान ली, चुप कर गई हूँ, लेकिन अगर इसने कोई ऐसी वैसी हरकत की ना तो अल्लाह पाक की कसम इसकी शादी कर दूंगी। किसी भी कमी कमीन से मैं नहीं देखूंगी कौन है कौन नहीं। आई समझ? जी समझ गई। अच्छा नानी, मैं जा रही हूँ। चल स्टॉप तक छोड़ के आऊं तुझे। नहीं, मैं वो अब्दुल्ला। मैं क्या? अब्दुल्ला चला गया दफ्तर, केली जाएगी क्या? चल चल निकल, आगे हो। अच्छा नानी। चल जा भाई। अम्मा मैं रात को घर नहीं आऊंगी, जरा ध्यान रखी। हाँ हाँ रख लूंगी। होश नहीं होती, सो जाती है तू पागलों की तरफ। कुंडी मार ले। तौबा।
हाँ फौजिया, जरा अंदर आना। यस सर। ये रिपोर्ट किसने बनाई है? सर वो न्यू एम्प्लॉय है ना, क्या नाम है उनका? वो अब्दुल्ला। मिस्टर अब्दुल्ला। उन्होंने सुबह सुबह आकर तैयार की थी, जो मैंने आपको ईमेल कर दी है। दिस इज अमेजिंग। इतनी कंप्लीट रिपोर्ट ये तो आज तक कमाल ने नहीं बनाई। वो भी अक्सर मुझसे डिक्टेशन लेता है। हाँ ये अब्दुल्ला को जरा भिजवाना मेरे पास। एक्सीलेंट इजंट इट? सर मैं कम इन? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आओ आओ बैठो। एक ही दिन में काफी ग्रो किया तुमने। रिपोर्ट तुमने बनाई? जी सर, वो दरअसल पहली दफा की है। अगर कोई गलती कोताही हो गई हो तो माफ कर दीजिएगा प्लीज। एक्सीलेंट। लगता ही नहीं कि आज ऑफिस में तुम्हारा पहला दिन है। तुम बहुत तरक्की करोगे, बल्कि तुम्हें तरक्की मिलनी चाहिए। अब सर बहुत 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 शुक्रिया सर आपका, लेकिन इस रिपोर्ट बनाने में मुझे मिस फौजिया ने बहुत गाइड किया सर। तुम्हें तुम्हारी मंजिल जरूर मिलेगी। थैंक यू सर। अरे ला, पता नहीं कब आएगी तेरी बस। आज तो मुझे सच्ची इतने काम थे ना, इतनी देर मेरी निकल गई है। तो अम्मा तुझे देर हो रही है ना, तुझे निकल जा। अब रोज तो तू मुझे काली छोड़ने जाएगी, जो आज के लिए परेशान हो रही है। ए इधर मुंह काट कर लिफ्ट नहीं खाई है? हाँ तो होंठ काट के घर में रखा थी। आजकल ना लड़कियां सब कुछ लगाती हैं। ये लड़कियां तो और भी बड़ा कुछ करती हैं। सारा करेगी तू? हाँ के नीचे करके खड़ी हो, सड़क पे खड़ी है। हाँ तुम ना। अम्मा आ गया वो। अस्सलाम वालेकुम शानू बहन, कैसी हो? वालेकुम सलाम। बबन भाई इस तरह सड़क पे नहीं बात करते, फिर बात करेंगे हम जा। अबे तो हम कोई गए रहे क्या हैं? कैसी हो समीना जी? मैं ठीक हूँ मामू जान। अम्मा बस आ गई मेरी, मैं जा रही हूँ। मामू जान, ये लो अब्दुल्ला, तुम्हारी नई जिम्मेदारी और नया बाहर को। सर थैंक यू वेरी वेरी मच सर। मैं क्या सर, मैं वादा करता हूँ सर आपसे, मेरी पूरी कोशिश होगी कि आपके एतमाद को कभी भी ठेस न पहुंचे सर, इंशाल्लाह। मुझे पूरा यकीन है। सर इनका एक और कारनामा भी मेरे पास है। सर आप अकाउंट्स देखेंगे तो आपको अंदाजा हो जाएगा। गुड। मुझे ऐसे वर्कर ही चाहिए जो कि अपने डिपार्टमेंट के अलावा बाकी तमाम चीजों पर भी नजर रखें। ओके, आप लोग चाय पिए, एंजॉय करें। एंड मुझे आज घर जल्दी पहुंचना है, वरना मेरी बेटी यही याद धमकेगी। आज मैंने उसे शॉपिंग के लिए लेके जाना। ओके सर, थैंक यू। टेक केयर। थैंक यू। प्लेजर। जल्दी से ये सब्जी बना, उसके बाद ये गोश्त ले और इसको पानी में डाल। मुर्गी को भी बर्फ तो पिघले ना। फिर शामी कबाब की तैयारी कर, जल्दी हो जा।
ये सब क्या हो रहा है शानू? किसी की बारात आने वाली है क्या? जी, बारात आने में कौन सी देर लगती है? बको मत। मैं तो मजाक कर रही थी। आलू गोश्त, बिरयानी, कोरमा, शामी कबाब, माश की दाल, सैलेड, आलू चने की चाट, आलू के पराठे, ये मेन्यू है या किसी यतीम खाने का खाना? आयशा जरा देखना, कॉन्टिनेंटल, चाइनीज, इटालियन खाने वाली का ये टेस्ट, ये सब क्या हो रहा है आयशा? मुझे तो लग रहा है मेहमान भी कुछ इसी किस्म के आएंगे, फुटपाथ के फकीर। देखो शानू, हिना मेरी बेटी है, लेकिन तुम्हारी ऐसी कैसे जुर्रत हुई कि मेरी इजाजत के बगैर ये सब कुछ तुम बनाओ? जी मैं तो नौकर हूँ जी, वो जो मुझे कोई कहेगा मैं बना दूंगी। मेरा मैं अच्छी तरह से जानती हूँ, तुम तो समझती हो खुद को हरफन मौला। बहुत गुरूर है तुम्हें अपने आप पर, अपने खाने पकाने पर। जी मुझे क्या गुरूर होना है? आप मुझे कह दें मैं नहीं बनाती, मुझे क्या? ने अपना लहजा सुना है शानू? अपना मुकाबला मेरी शाजिया आपी से कर रही हो तुम? जी मेरा काय का मुकाबला आप लोगों से? आप मालिक है, मैं नौकर हूँ, आप आसमान है, मैं जमीन की खाक हूँ। आप वैसे किसी और का गुस्सा भी मेरे पे उतार रही हैं। कैसा गुस्सा? आपका बेटा जो आपकी बात नहीं मान रहा ना, हिना बीबी जो है वो उसकी हिमायत कर रही है, सारा पता है मुझे। तुम्हारी ये जुर्रत! मेरा बेटा थोड़ा सा भटक गया है, लेकिन तुम कौन होती हो हमारे बच्चों के बारे में बात करने वाली? दो कौड़ी की मासी! तुम्हारी औकात ही यही है। अब खामोशी से ना ये बेकार सा खाना बनाओ, और खबरदार जो बाहर जाके माजी के कान भरे तो मुझसे बड़ा कोई नहीं होगा। दफा करो आयशा। अल्लाह खाने को कितना बुरा कह गई। शानू भी तू उनका थप्पड़ क्यों बर्दाश्त किया? चल मैं तुझे ना दूसरी कोठी में काम दिलवाती हूँ। नहीं नहीं, साहब के बड़े एहसान है मुझ पे। मैं इनका थप्पड़ लौटा के तो अपने बेटे की नौकरी नहीं खतरे में डाल सकती। मैं वैसे भी छोड़ दूंगी काम कुछ दिन में, मैंने सोच लिया। मैं चल तू गोश्त डाल पानी में, बर्फ पिघले इसकी तो आदत है। देखिए मैं चाहता हूँ कि मेन एंट्रेंस से लेके ना जो मेन सिटिंग है वो सारा एरिया फूलों से सजा होना चाहिए। लेकिन हाँ एक बात का ख्याल रखिएगा कि जो रास्ता है ना वहां पे फूल नहीं होने चाहिए, क्योंकि फूल पैरों में अच्छे नहीं लगते। लेकिन फूलों का रंग ऑरेंज होना चाहिए। भाई साहब फंक्शन रात का है तो ये आप अरेंजमेंट सारी लॉन में क्यों नहीं कर लेते? लाइट्स वगैरह के साथ अच्छा अरेंजमेंट हो जाएगा। आइडिया तो अच्छा है। आप एक काम क्यों नहीं करते, आप आ जाएं, हम लॉन में डिस्कस कर लेते हैं, सारी चीजें देख लेते हैं। ठीक है, ओके ओके बाय। ये सब क्या प्लानिंग हो रही है? क्या अरेंजमेंट्स कर रहे हो तुम घर में? मीना की बर्थडे है और अच्छा, तो वो गवार लड़की भी इनवाइटेड होगी, है ना? ऑब्वियसली मॉम, और इस दफा मैं चाहता हूं कि आप समीना से ना अच्छे तरीके से मिलें। मुझे मत समझाओ तुम। और तुम्हें मेरी दरख्वास्त का कोई असर नहीं हुआ ना? तो ठीक है, मेरी भी एक शर्त है। वो लड़की शादी के बाद इस घर में तो नहीं रहेगी। तुम मुझे कोई फ्लैट लेके दे दो। सॉरी मॉम, लेकिन तायाबू और दादी जान मुझे इस घर से जाने नहीं देंगे। तो फिर ठीक है, मैं ये घर छोड़ के चली जाऊंगी, समझे तुम? मॉम मुझे कुछ लोगों से डिस्कस करनी है कुछ चीजें, मैं जा रहा हूँ। फरीद, आपने देखा, आपने मेरी बात का जवाब तक नहीं दिया इसने। जवाब देकर तो गया। क्या? तुम्हें इग्नोर करके चला गया? नानी शीशा दो। अरे एक मिनट तो ठहर ना, नानी तो देखने दे। अरे नानी छोड़ो। तो एक काम कर, बात सुन, अंदर जाए, खीरा उठा, उसके छोटे छोटे टुकड़े करके ला, आंखों पे रखेंगे। बस यही ठीक है। ये करीम ना अच्छी तरह से मल्ले मुंह पर। एक बात बता, ये मलने से रंग तो निखर आएगा ना? हाँ नानी निखर आएगा। पता है क्या, तू हल्का सा ना मेकअप भी कर लेना। मेरी कॉलेज में ना सब लड़कियां लाल लिपस्टिक लगा कर आती हैं, तू भी लगा लेना। तू देखना कैसे तैयार होती हूँ। सारी जिंदगी ना मैंने बंगलों में काम किया है, बेगम साहबों की सारी चीजें आती हैं। नानी जिस दौर में तुम काम करती थी ना, उसे बीते हुए बरसों हो चुके हैं। आज का जमाना बहुत बदल गया है। तू मेरे कॉलेज में चलकर लड़कियों को देखना, कितने फैशन करती हैं। हाय हाय, तेरा कॉलेज है या फैशन की दुकान? बात सुन, तुझे अपना वादा याद है ना, शादी के बाद तू मुझे अपने साथ रखेगी? हाँ नानी बहुत अच्छे से याद है। बस तू तैयार बहुत अच्छे से होकर जाना। फरीद के घर वालों पर अच्छा असर पड़ना चाहिए, बाकी सब लोग राजी हैं।
अरे तू फिक्र ही न कर, तू देखना अच्छी सी साड़ी बांधूंगी, जेबा की तरह जूड़ा बनाऊंगी, उसमें एक फूल भी लगाऊंगी और ऐसे ऐसे करके चलूंगी। जब हाथ में हाथ फंसा के चलूंगी ना तो तू देखना जो आंख उठेगी झुकेगी नहीं। मेरा रिश्ता तय करने जा रही है या अपना रिश्ता तय करने जा रही है? अच्छा चल छोड़, कपड़े तो इस्त्री कर लिए थे ना, वरना भाई आकर बोलने लग जाएगा कि जल्दी करो जल्दी करो। सब कुछ रेडी है, शीशा दे। नहीं नानी, अरे दे तो। नानी नहीं, तुम अरे नानी तुम ये ऐनक के शीशों में देख लो बस। अंधी औरत, तुम्हें नजर नहीं आ रहा है? उठा से। जी वो मुझे गलती होगी जी वो। शानो जरा मेरे वास्ते गरम गरम चाय लेके आ मेरे पुत्र। हाँ। हाँ। तू बड़ी बन सज के खलोती है, किधर चली है? माँ जी वो मिसेस बरकत की बर्थडे पार्टी है तो आने में जरा देर हो जाएगी, जैसे खत्म हो जाएगी पार्टी में आ जाऊंगी। खबरदार ऐस घर विच कदम ना रखी, कोई जरूरत नहीं वापस आने दी। माँ जी आप मेरे घर में आने पे पाबंदी लगा रही हैं, वो भी उस 2 टके की लड़की की खातिर जिसका ना कोई हसब नसब है ना कोई स्टेटस। ना तेरा ते शादिया दी की स्टेटस सी? जदों मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਵਿਆਹਣ ਗਈ ਸਾਂ ਆਪਣੇ ਦੋਵਾਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੱਦ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗਣੀ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਸਾਂ अपनी भतीजियां दे नाल, हमीदा ते रशीदा। ना वो की स्टेटस है जेड़े मां प्यो नु औलाद तो दूर कर देवे? माँ जी शाजिया आपी और मैं पढ़े लिखे थे, सोसाइटी में मूव करना जानते थे। और रहंदे प्यो जड़ा है ना तुहाडा परचून दी दुकान चलांदा सी, सेकंड हैंड राइस बेचदा सी। आप मुझे शानो मासी के सामने जलील कर रही हैं? तुम मेरी शक्ल क्या देख रही हो? दफा हो जाए यहां से, जाओ। ऐ तुहाडा स्टेटस बदतमीजी ते बदतहजीबी करना। चल जा अपने कमरे में जा ते खबरदार कोई ड्रामा कीता या उस कमरे तू बाहर अपने पैर कढे। मैं तेनू नहीं वापस आन दियांगी। हाँ खुशहाली नहीं अपनी औलाद दा, ये मुंह ताड़ा स्टेटस दा लानत पाऊं। कमाल है औलाद दी खुशी का कोई ख्याल ही नहीं है। तेरे मुंह ताड़ा। गरम है ना? थैंक यू बच्चे, बड़ा तंग किया है ना औरतों ने। मामा आप नाराज हैं मुझसे? तुम्हें क्या परवाह है मेरी नाराजगी की? मैं अगर मर भी जाऊंगी ना तो तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि तुम्हारे पास तो तुम्हारे बाबा हैं, तुम्हारी दादी हैं। आप फरीद की वजह से नाराज हैं ना? भाई उसका हक है। फरीद को तुमने इनकार कर दिया, मुझे फरीद से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन फरीद की शादी के बाद न जाने कौन कौन से कीड़े मकोड़े यहाँ आना शुरू हो जाएंगे। आपका मेरा इख्तिलाफ इसी बात पे है। आप गरीबों की हमदर्दी खरीदती हैं अपनी शोहरत के लिए, और फिर उन्हीं को कीड़े मकोड़े समझती हैं। आप क्या करें ऐसा? अल्लाह ताला को ये तफरीक पसंद नहीं है। ना मेरे इस वक्त बहुत शदीद सर में दर्द हो रहा है, मुझसे बहस मत करो, चली जाओ यहाँ से। अच्छा ठीक है, आप मुझे ये बताएं कि आप मेरी बर्थडे पार्टी में शामिल तो होंगी ना? तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? मैंने इतना कुछ प्लान कर रखा था तुम्हारी बर्थडे पार्टी के लिए, लेकिन तुमने सब खाक में मिला दिया। अच्छा ठीक है ना, बस एक बार। नेक्स्ट टाइम आप जैसे कहेंगी वैसे सेलिब्रेट करेंगे, पक्का?
मैं मुनाफिक नहीं हूं हिना। जिन लोगों से मैं कोई ताल्लुक रखना नहीं चाहती, जिन लोगों से मुझे कोई रिश्ता नहीं रखना, जिन लोगों से मैं मिलना नहीं चाहती, मैं उनसे कैसे मिल सकती हूँ? वहां पे एक बार उन लोगों से मिले तो सही। आपका खुद दिल चाहेगा उनसे बार बार मिलने को। प्लीज। मैं सिर्फ केक कटिंग के वक्त तुम्हारे पास रहूंगी। मेरी कोई तस्वीर मत खींचना और किसी के साथ खाना खाने के लिए हरगिज मत कहना, समझ गई? माशाल्लाह माशाल्लाह, मेरा भाई कितना सोना लग रहा है। हाँ अच्छा भाई, वो फूल रास्ते से ले लेंगे ना, ताजे मिल जाएंगे। हाँ। नानी कहाँ है? नानी आ ही रही होगी, चलो। ये कौन है? नानी है, और कौन है? कैसी लग रही हो? अच्छी लग रही हो ना? नहीं, हैं? बहुत ज्यादा अच्छी लग रही हो, बेचारी नहीं जा रही। है ना? चलो चलो, जल्दी देर हो रही है, आ जाओ आ जाओ। चलो। हाँ नानी। हम केक कटते ही ना अंदर आ जाएंगे। तुम मूड ऑफ मत करो। मेरे तो दिल पे छुरियां चल रही हैं आपी। ये तुमने क्या पहन रखा है ना? आज के दिन के लिए तो तुमने नया ड्रेस बनवाया था ना? मामा, ड्रेस हमेशा मेहमानों जैसा पहनना चाहिए ताकि सब एक जैसी लगे। देखिए माँ जी, मेरी धी कितनी सियानी है। आहो बिल्कुल अपनी दादी ते गई है मेरी पोती। अददा पुत्र मेरा बच्चा, हाँ मैं सच्चे चाहूँ तेरी बहुत बहुत मुबारक हो मेरा बच्चा। ते आ ले तेरी गिफ्ट। ये तो वही कंगन है दादी। हाँ बड़ी देर दा तेरी नजर नहीं न देते हैं। थैंक यू। हाँ माँ सच्चे जाए सब तेरे वास्ते। अच्छा है ना बेटा, तुम दादू को लेकर जाओ, मेहमान आने वाले होंगे, मैं एक कॉल करके आता हूँ। चल पुत्र, अल्लाह खैर करे। आजा मेरा बच्चा, तू भी आजा। शानू भी जी बाहर सब रेडी है? जी जी, सब तैयार है, बल्कि मैं तो केक भी रखा ही बाहर। चल शाबाश है तेरी। अरे मैं आप ही को देख रही थी। भाई शाजिया, ये क्या? हिना की सालगिरह इतनी सुनी सुनी। अब ये बात तो आप हिना से खुद ही पूछिएगा। बस नादरा आंटी, ये बर्थडे मेरे लिए बहुत स्पेशल। अगर आंटी आप और अंकल आगे, ये भी बहुत है। हाँ तुसी आ गए ना, बहुत चंगा कीता तुसी। हाँ जी जी पुप्पी जी, तुसी भी साडे घर आओ ना किसी दिन। आवांगी पुत्र आवांगी, ते मिठाई लेके आवांगी। मिठाई? शाजिया आप आए ना, उधर बैठते हैं। आइए आइए प्लीज, आए भाई साहब, आइए चले, आइए इधर बैठते हैं। शाजिया, ये पुप्पी जी कौन सी मिठाई की बात कह रही थी? वो कुछ नहीं, कुछ नहीं, आओ बैठते हैं ना, आओ आज। ब्रेक लगा, कभी ब्रेक नहीं है क्या तेरी गाड़ी में? है अभी मुंह टूटता मेरा। रक्षा? शाजिया, ये रक्षा में कौन लोग आए हैं? वो लोग पता नहीं कौन लोग हैं, हम तो नहीं जानते उन्हें, पता नहीं कहाँ से आ गए। आप भाई साहब के पास बैठे ना, हम आते हैं। वो अकेले बैठे हैं ना, बोर हो रहे हैं।
हद करती है ये लड़की भी। क्या करूं मैं इसका? दादी वो लोग आ गए। ये रिक्शे से आए ने। चल चल अच्छा चल माशाल्लाह चल बिस्मिल्लाह कर। आजा चलने। नानी क्या कर रही हो? ध्यान से चलो। माशाल्लाह माशाल्लाह। दादी ये अब्दुल्ला है और ये समीना मेरी सहेली। अच्छा अच्छा माशाल्लाह जीते बसते रहो मेरे बच्चों। और ये है इनकी नानी। और मैं दादी। अब्दुल्ला चलो मैं तुम्हें अपनी मामा और फरीद की मामा से मिलवाती हूँ। आ जाओ समीना। अब भैन जी तुसी भी आओ। खैर नाल रहो। मामा ये अब्दुल्ला है और ये इसकी छोटी बहन समीना मेरी सहेली। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। और अब्दुल्ला ये मेरी मामा है और ये फरीद की मामा आयशा आंटी। अस्सलाम वालेकुम जी। मैं भी आती हूँ। अंधी औरत, तुम्हें नजर नहीं आ रहा है? उठा से। जी वो मुझे गलती होगी जी वो